काशिफ भाई, फिर आपकी भविष्यवाणी ठीक हो गई, यार बड़ा मैं खुश हुआ हूँ। इस्लामाबाद पहुंच गई। ठीक है, इस्लामाबाद पहुंची, लेकिन बड़ा ताबड़तोड़ तरीके से पहुंची है। एस्टेब्लिशमेंट की आदमी तो नहीं है आप कहीं, आपको पहले से पता था? यार मुझे पहले से नहीं पता था, लेकिन मैंने ऐसे एक गट फीलिंग के तौर पे कहा था कि होता है ना कि आप सेफ साइड के लिए किसी टूर्नामेंट में कह दो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में तो पहुंचेगा, क्योंकि वही उनकी महाराज होती या है। इंडिया फाइनल में पहुंचेगा। सेठ इज्जत से बात या करें। हाँ वही वाली, तो ये था कि यार मुल्तान तो पहुंच जाएगा। और फाइनली नॉकआउट कह सकते हैं आप, एक हर दफा असल नहीं में पहुंचे। इनकी जो टीम है ना इस्लामाबाद की, वो हमेशा चौड़े में ही फंसती है, जो आज भी लग रहा था कि फंस गई है चौड़े में। सारे तो चौड़े खिलाए हुए उन्होंने, खिलाए आजम सारे खान हुए ना और चौड़े, कितने फंसेंगे चौड़े में। अच्छा एक चौड़ा हटा है मनरो, तो दूसरा चौड़ा दूसरा गप्पे ला आगे, गया। गप्पे ला गया। उसने जो लूटा है ना साइम को तीसरे ओवर में, गेम वहां से चेंज हुआ है। लेकिन फिर भी नहीं यार, 5 Momentum विकेट मिल गिर गया थी था। यार, 91 पे 5 विकेट थी आते यार। मोमेंटम तो मिल गया था। मोमेंटम मिल गया, 22 रन बना दिए उसने। रह क्या गया था फिर, मेरे ख्याल से 12 या कितने 20 रन थे उनके, 22 रन ओवर थे में। 4 ओवर में। 5वें ओवर में लेकिन साइम उसके अयूब बाद को भी उसने स्लो हो गया था सही रन रेट। पूरा। नहीं यार, इन्होंने 40-45 पे 92 रन कर दिए हैं। आधी और आधी वो आधी टीम आपका डगआउट में आपके चली देखो गई। पसंद- 7 ओवर में 77 रन चाहिए थे, 8 में 85 चाहिए थे, भाई 11 का 10.5 11 का अब देखें, मिनट चल इमाद रहा ने उस टाइम पे भी पैनिक नहीं किया, उसको वो अपने जहन में सही चल रहा था, 10 के रन रेट पे चल रहा था। मैं वही बार बार कहता हूँ, इमाद को पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। था। डाउन द Sensible ऑर्डर है एक यार, सेंसिबल है, पता है ना प्लान शादाब कैसे भी करनी है। और इमाद भी, ये दोनों खड़े होंगे ना, आपको ये पता है कि ये उल्टे शॉट मार के आउट नहीं होंगे, कैलकुलेशन कैलकुलेटेड मारेंगे अगर खेलेंगे तो। शादाब शादाब तो आज आउट ऑफ सॉर्ट था बैटिंग में बिल्कुल। वो तो खैर आया, वो 2 बॉलिंग खेलने को मिली, उसकी बॉल भी अच्छी पड़ी उसको, तेज बाइट हुआ था बॉल। लेकिन ये है कि थोड़ा सा रैश तो था ना शॉट बहुत अच्छा। लेकिन वो बहुत फॉर्म में था, मेरे ख्याल में उसको लगा कि नहीं मैं कर लूंगा। मैंने उन्होंने अपना पैटर्न ऐसे ही बनाया हुआ है ना कि उन्होंने यहीं तक ऐसे ही जाना है, और अगर शादाब खेल जाता थोड़ा सा तो फिर इमाद नहीं आता, फिर आजम ही आता। आजम नहीं आता। वो उन्होंने लेकिन अपना उन्होंने pattern अच्छा बनाया किया, इमाद को ऊपर भेजा, फॉर्म में था इमाद। सही था। आजम ने आज अपने अब्बा वाली हरकत करी, आज पता चला मोइन खान का बेटा है वो। क्या? शॉर्ट रन लेके भागा था वो, देखा था आप हाँ, लोगों ने? नहीं लेकिन लिया वो उसने, नहीं हो लेकिन गया वो था, हो पूरा गया रन था, हो गया थोड़ा था। सा कर दिया वो था तो उसने। कैमरे ने एंगल चेंज कर दिया, तो वो पीछे से नजर आ रहा था, बैट क्रीज के अंदर सही एंगल पर ही रखता ना कैमरा, अगर यू मूव नहीं नहीं, उसने करता। बल्ले पे वेट डाला, थोड़ा सा खिसक गया था, हाँ, जमीन में गड्ढा भी पड़ गया होगा थोड़ा सा। थोड़ा सा हल्का सा दलदला भी महसूस हुआ था वहाँ पे कराची में। बाबर ने आज बनाए 22। यार बाबर पिछले नहीं, तीनों 25 मैचेस से 25 बनाए। जितने भी क्रंच मैच है ना, पिछला मैच भी और ये वाला मैच भी स्लो खेला बाबर। पता नहीं Circumspect क्या है, हुआ होगा। ये वाले मैचेस में आके ना खुल के नहीं खेलता है। Circumspect हो जाता है ना। पहली 7 बॉलों पे 2 रन थे उसके। भैया प्रेशर है कैप्टनसी का। बाबर नहीं, और आजम- कहता है कि मैं मानता नहीं है कि मेरे पास प्रेशर है, कोई किसी तरह का भी कोई प्रेशर है। मान लिया तो फिर तो इसका मतलब सरेंडर कर दिया ना प्रेशर के आगे। यार जितने बड़े कैप्टन हैं, धोनी भी कहता था कि यार हाँ प्रेशर होता है, लेकिन प्रेशर गेम है और हैंडल करना आना चाहिए। दैट इज द परफेक्ट आंसर। That is अब the इंसान होना, political pressure तो answer. होता है ना, हाँ, ये actually इंसान हो, प्रेशर तो सही आएगा। कॉनोटेशन यही है ना, हाँ। सही उसकी आर्टिकुलेशन यही है उस स्टेटमेंट की। लेकिन हैविंग सेड दैट, बाबर ने नॉकआउट्स में वैसे तो जब भी वो कराची किंग्स की तरफ से भी 1-2 नॉकआउट मैचेस में अच्छा ही करा है उसने, ऐसा तो नहीं है कि अच्छा नहीं किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा 2 मैचेस में उसके पास चांस था। 46 सेट हो गया था 22 आज पे, भी, 42 आज पे कैच था। भी अच्छा पकड़ लिया वैसे यार, बहुत जबरदस्त नहीं, लेकिन catch इसने पकड़ लिया। शुरू मेरे बहुत slow ख्याल किया से यार। रन काफी थे। यार प्लानिंग थी ना, साइम सही खेल है। तो रहा था अच्छा यार, 6 ओवर में 60 रन तो साइम थे। भी स्लो गया, 10 से 15 मिनट रन ही नहीं बनाए। यार साइम और हारिस इतने कल slow भी हो यही गए। हुआ था कि इस्लामाबाद के 11 में 100 थे, और फिर बड़ी मुश्किल से 170-75 बनाए, और इनका भी यही था कि 130 तक 14 ओवर में लग रहा था कि 200 बना लेंगे, लेकिन बड़ी मुश्किलों से 185 तक पहुंचे। रन बहुत किए हुए थे। माइकल क्लार्क कह रहा था एक इनिंग के बाद ना एरन हॉलैंड को कि मतलब अगर मैच से पहले ये देखा जाता ये टोटल, तो कोई भी टीम इसको ले सकती थी कि ठीक है विल टेक इट, Pressure लेकिन game 14 ओवर्स में 130 3 आउट, है। फिर 200 नहीं बनते हैं, तो उसके लिए कह रहा था कि आई एम डिसअपॉइंटेड एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो बिल्कुल है। ये वाला एक एलिमेंट है। और आज कप्तानी मेरे ख्याल में तो पावर प्ले में तो अच्छी थी यार। साइम अयूब 2 स्पिनर इन्होंने खिलाए, 3 हो गए स्पिनर। आरिफ याकूब की खेल रहा था, आरिफ साइम याकूब भी था। को असल में आजम खान ने कूट दिया था शुरू में, वहाँ उसका विकेट लेने का टाइम था। इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ है ना इस्लामाबाद की, अभी पहले भी बात करी थी कि 5, 6, 7 और 8 हैदर अली, शादाब और आजम फहीम अशरफ। और फ़हीम अशरफ। अब इमाद को भी ऐड कर लें आप बीच में, तो बहुत ये स्ट्रांग मिडल ऑर्डर, बहुत मिडल तफसील से जो है ना, मतलब ये 200 के स्ट्राइक रेट पे भी खेल सकते हैं, ये 100 के स्ट्राइक रेट पे भी खेल सकते हैं, सारे 6 सेटिंग ऑप्शन सारे हैं। सब है, पूरी रेंज है इनके पास। हैदर अली को देखे ना, 1 डाउन 2 डाउन खेलता था वो पाकिस्तान की तरफ से। हैदर अली तो खैर ठीक है, वो अपनी फिर भी नहीं। जिंदगी हैदर की अली- सबसे बेहतरीन हैदर अली ने इनिंग आज पिछले खेल ली है पिछले उसने, कुछ बस। मैचेस इसने अच्छे खेले हैं, थोड़े सेंसिबल तो खेले यार हैं। देखो आज भी जो उसने शॉट मारे ना भाई, वो क्रॉस बैटेड मारे हैं, टेप cross बॉल वाले शॉट थे। सही है, वो जो वो- हफीज भाई को बहुत पसंद हाँ, है, हाँ, जो हाँ, हफीज वो भाई सही कहते हैं है, ना, वो- टांग हटा के मारता ये है। कौन सा तरीका है कि हफीज वो मना कर रहा था।
मैं उसमें मजाक सार्केज्म में ही बोल रहा हूँ। वो ये कह रहा था, लेकिन ये कि यहाँ पे तो नथिंग टू लूज वाली बात थी ना, मतलब कि इतना हाँ, रन नहीं चाहिए, इतने रन चाहिए, तो इस तरह से जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा मान ले आउट भी होता I तो think लोग कहते हैं कि पूरा मारना क्रेडिट नहीं जो है हुआ। ना वो इमाद को जाता है, उसने इसको इंसानों की तरह उसने खेलना खोटा बांध के बताया। रखा हुआ था एक तरफ से। और वो हो सकता है ये भी बता रहा हो कि भाई अब यहाँ बॉल करेगा, ये अब यहाँ बॉल करेगा, ये वाली सेंस भी तो देते हैं ना जो अच्छे बैट्समैन होते हैं दूसरे। नहीं ये इसमें मतलब हम जब आप अच्छे बैट्समैन के साथ बैटिंग कर रहे होते हैं ना तो देयर आर मोर चांसेस कि आप सही खेल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर आप किसी पेशावर की बॉलिंग हमेशा से बात हो रही थी ना कि उसमें वो बाइट नहीं खुर्रम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग नहीं, करी खुर्रम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग का मसला नहीं था, इन लोगों को गलत टाइम पे गलत बॉलिंग हुई है। आमिर जमाल से एक्सपेक्टेड तो नहीं था ना कितनी मार खाएगा। आमिर जमाल ने यार थ्रूआउट पीएसएल पिछले अच्छी बॉलिंग 2 किया से यार 3 end मैचेस पे। में उसने कितनी अच्छी बॉलिंग करी। आमिर जमाल ने आज लेकिन पिटाई लग गई, आज 20 रन पिटाई 22 लगी रन उसकी। कितने पड़ गए बताइए। 22 रन पड़े थे, लेकिन जब 3 पे 35 रह गए थे ना और 5 आउट है, हाँ तो तो फिर यू ऑलवेज फैंसी बैटिंग साइड ना कि यार वो जीत जीत जाएगा। जाएगा, क्योंकि अगर उस टाइम पे आउट भी हो जाता हम्म। और 10 ही बनते तो 2 में 25 तो भी, राणा फिर साहब पीछे भी बना राणा लेते। साहब अच्छा भी लेकिन थे, आमिर जमाल नसीम का भी जो आज वो था ना 18वां ओवर जो था हाँ जिसको हम कह सकते हैं कि इस मैच का पेनल्टीमेट ओवर था, उसमें क्या कहते हैं उसने ये हैदर को सारी बॉलें टांग पे कराई हैं। वो यॉर्कर के चक्कर में उसने ना सारी हाफ उसने- बॉलीज दी हैं। नहीं और और हाफ दो वॉली half दी volleys- कहाँ पर है? 2 हाफ बॉलीज बॉडी पे दी ना। दी कहाँ पर है? उसको बैक फुट उठा के अपना वो हवा जो उसका में फेवरेट शॉट है। Favorite एक टांग zone जो रख है के ना यूं उसका, थक करके ऐसे मार और रहा कोई था वो। चेंज ऑफ पेस नहीं किया उसने, कोई कुछ नहीं किया, पेस पे बॉल दी है ना उसको। लेंथ उसने चेंज करी। आपको याद होगा इन लोगों को उन्होंने रन ही नहीं बनाने दिए क्योंकि स्लो बाउंसर्स कर रहे थे मुसलसल। नसीम शाह मुसलसल स्लो बाउंसर्स अब यहाँ पे नवीन होता था ना हाँ। पेशावर की टीम में, तो वो बताऊं क्या करता था, एक उसको बिल्कुल वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो यॉर्क पकड़ता था, सही है, उसकी वजह से अगर वो कट भी मारे तो पीछे फील्डर होता था और पॉइंट पे डीप में जो है ना फील्डर होता I था, think तो इन्होंने- छक्के का चांस तो खत्म है उस पे ना। हम्म। अब उस पे ज्यादा क्या लगेगा, बाउंड्री लगेगी, छक्का नहीं लग सकता वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पे। जब आप टांग पे दे रहे हो और एक बंदा खेलता ही मिड विकेट पे है सिर्फ, उसने कहीं और रन ही नहीं बनाने, तो फिर तो वो मारेगा ना यार। हो सकता है और उन्होंने दूसरा प्लान उसका किया स्लो हो। बाउंसर भी अच्छा है नवीन का Slow ना, bouncer। जिस तरह हाँ। से इफ्तिखार को भी। और साइम अयूब का जो 26 रन 22 रन वाला ओवर था उसमें उसने सारी बॉलें लेग ब्रेक करी हैं, सही है, और कोई भी बॉल उसने क्या कहते हैं उस जोन विकेट वाले जोन में नहीं करी है, जो चैनल ओवर पिच होता कर है रहा ना, था बॉल में। ओवर पिच भी कर रहा था और जो लाइन थी वो भी उसकी आउट थी। अच्छा 3 ओवर रह गए थे तो उस वक्त आरिफ याकूब का ओवर बाकी था, हाँ आरिफ याकूब और बाकी क्योंकि इनके पास ऑप्शन ज्यादा थे ना। आज हैरान होता था तो पूरे 4 ओवर कराए, हाँ। आरिफ याकूब ने कराए पूरे 4 ओवर। नहीं 2 ओवर करवाए उसने। और पिटाई लग गई थी ना उस टाइम पे जब 2 में इनको 20 चाहिए थे तो बाबर ने आरिफ याकूब से ओवर कराया था, जिसने हैदर को, इमाद को, फहीम को एक ही ओवर में जो आउट कर दिया था। मेरे ख्याल से हाँ, वो लेकिन- शायद अगला ओवर करवाना चाह रहा हो, बाबर को लग रहा हो कि 8-10 पे आमिर जमाल रोक लेगा, फिर 19वां इससे करवा लेगा। लेकिन फिर 19वां भी इसने लूक बुट से करा लिया। तो रह क्या गया था, पीछे 6 रन रन ही तो रह रह गए गए ना, थे, फिर तो कुछ 10 रन रन जब रह रहे गए फिर थे। तो तभी तो कराना चाहिए था, तो उसके प्लान में ही नहीं था इसका मतलब हाँ, है। शायद नहीं, ओवरऑल बाबर प्लान में नहीं था इन लोगों बाबर आमिर जमाल की जब पिटाई लगी थी ना को। बट तो they were वो gone, बस। कौन खत्म हो गया था। उसका बाबर की जहन जिस बिल्कुल। तरह की वो थ्रो करी थी ना उसने, हाँ, बस ने उससे कहा पता लग खत्म गया हो था गया कि थे अब भाई। खत्म हो गया, उससे गिव अप कर बात- गया हुआ था वो मैच। लेकिन आमिर जम इन लोगों का प्लान होगा मोस्ट लाइकली कि यॉर्कर करना है, लेकिन एक छक्का पड़ गया ना आपको, तो फिर यार चेंज कर लो ना अपना प्लान। आपकी लॉन्ग बाउंड्री है, आपकी जितने भी आपके स्क्वायर वो जो थे स्क्वायर ऑफ द यॉर्कर थी विकेट सारी कौन सी? लॉन्ग थी। हाँ 6 में से यॉर्कर कौन सी थी? कोशिश कर रहा था ना, जब यॉर्कर का मसला ही है, या तो फुल टॉस होगी, अगर नहीं लगेगा या तो हाफ वॉली होगी, वो हाफ वॉली दे रहा और था वो खड़ा हुआ कहाँ पर था, इतना डीप इन द क्रीज जाके, पैर और दोनों वही उसने wicket टांग के हटाई हुई अंदर थी ना था। अपनी, और जो एक आध हफीज पाँव कहता तो है चेक टांग करना हटाई चाहिए, होती विकेट के पीछे भी होगा शायद। लेकिन आई थिंक 3 में 35 पे मैच शायद चला गया था, अगर हम है। माने अगर ना एक माने। ओवर मुश्किल जमाल होता है। अच्छा कर जाता ना वहाँ पे, अपना जो नॉर्मली ओवर करता है 9-10 अबे का यार, भी कर जाता 3 ना। में 35 बनते हैं यार। मुश्किल है। 3 में 35 बनते तो हैं, लेकिन नहीं भी बनते। नहीं जो ये यही वाली बात है। इमाद वसीम और ये लोग खेल रहे हो तो मुश्किल बनते है। हैं यार, मतलब मतलब कोई पता नहीं होता, 9-10 का भी ओवर कर जाता है Win वो 2 में predictor- 25 you लेकिन never लेकिन know। आतिफ मैं ये चाह रहा था, या अगर मैं एज अ ज़िल्मी फैन बात करूँ ना, तो 3 में 40-45 होने चाहिए थे, जब 7 में 85 रह गए हैं। होने तो वहाँ चाहिए थे। पे जो है ना वो ब्रेक्स नहीं लगी जो लगनी चाहिए भाई, क्योंकि इमाद ने रिस्क नहीं लेना था। इमाद 70-80 बहुत रन की calculated कितनी खेल की रहा था। पार्टनरशिप और लगी है इमाद इनकी? अपनी तकरीबन 95 या उस पे आउट हुआ था, वो फिर आउट ही नहीं हुआ था। हाँ तो नब्बे पूरा रन की 90 रन की partnership हो गई। पार्टनरशिप लगी है इनकी। हैदर अली को और आउट करना 40-45 चाहिए ना, बॉलों पे इमाद लगी नहीं है। हो रहा था तो हैदर को तो अटैक करते कम से कम। ये आरिफ याकूब से उस टाइम पे करवा लेते वो ओवर, ऊपर करवा लेते। वो जो बस ये रेट्रोस्पेक्ट में हम सोच रहे होते हैं ना, तो ये सुजुकी आसान लगता है। मेहरान के भी ओवर पूरे नहीं हुए थे। उस मेहरान के ओवर हो गए हो गए थे पूरे। मेहरान के पूरे ओवर चलो करवाए बाबर को इन्होंने। बोलना जल्मी में ऑल्टो लेकर आए अगली दफा एक।
मेहरान से काम नहीं बना। 660 660 सीसी की, उसका फ्यूल अरे, एवरेज भी अच्छा है। मुझे लगता है वो जिस मर्जी को ले आया ना, वो मर्सिडीज को भी ले आया फिर भी कुछ नहीं बनने वाला। बाबर जो है ना, कराची जल्दी की लास्ट टाइम सड़कों भी इसी पे, तरह आया। कराची की सड़कों पे मर्सिडीज का काम नहीं है। यहाँ पे या तो देखिए- डाला चलना चाहिए देखिए, या ऑल्टो। ऑल्टो का सड़कों पे काम नहीं है, फिर कहाँ है? ऑल्टो गाड़ी है ही नहीं। फिर क्या है? जो है ना वो यार वो- पेड प्रमोशन हो जाएगी। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हुनैन खेल रहा था ना, सिर्फ प्रमोशन अबे जी, ये हुनैन खेल रहा था सिर्फ यार। हुनैन खेल रहे और सिर्फ फील्डिंग कर हाँ, रहा एक दफा वो फ्रेम में उसमें कैच छोड़ दिया उसने। हाँ, और अच्छा वो कह रहा है कि ये सोच रहा था कि मुझे ओवर क्यों नहीं मिला है अभी तक। अच्छा अगर ये इतने स्टैट्स पे जाती है इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में वही ये स्टार्ट की बात करते हैं ना, हसन चीमा एंड ऑल जितने भी हैं। हुनैन शाह का सबसे बेहतर जो स्ट्राइक रेट है, यू नो स्ट्राइक रेट मींस के विकेट लेने वाला जो स्ट्राइक रेट है उस वो है पावर प्ले के अंदर, और एक ओवर भी पावर प्ले में नहीं कराया। इंस्टेंट के सलमान से करवाया, आगा सलमान से 14 रन बन गए। सेकंड मोस्ट डॉट बॉल्स भी उसी के सेकंड मोस्ट डॉट असल में उनको नसीम की बहुत डॉट है यार, साइम अयूब और उसके प्रेशर में थे बाबर के, उसमें बहुत पिटाई लगा दी थी। उनको कैप्टन को ये लग रहा था कि इसने हुनैन शाह को जो है ना बर्बाद कर देना है। यार इन्होंने उतने पिछला रन नहीं मैच किए भी जितने जो इनको करने इस्लामाबाद चाहिए और थे। जल्मी का हुआ था So sorry। लास्ट, वो जिसमें जमालू ने 88 बनाए थे, हम्म, वो भी ये लोग बाबर आजम रन आउट हुआ था। बस पे उसके आती बाद हैं 20 बाहर आउट हो गए थे। हाँ 20 पे 20 5 आउट हो गए थे, तो फिर तो लेकिन आती फिर हैं भी वो बाहर हैं, जाती हैं बाहर हैं। यार लेकिन 60, वैसे ना 70 जल्मी के साथ आज क्राउड भी ना तकरीबन 70% जल्मी का जल्मी के था, अगर साथ आप है। देखें ना हाँ, उसमें। हाँ। लेकिन है जल्मी में क्राउड की तरफ से एक सेंटिमेंट है, हम भी क्राउड ही जल्मी की हैं। तरफ से वो सिर्फ बाबर की वजह से अभी करंटली तो एटलीस्ट नहीं, बाबर की सिर्फ वजह बाबर की वजह से नहीं है यार, कोहली ये- से पूछा गया कि अगर आप ये आज की बात नहीं है, 4-5 साल पुरानी बात है, कि अगर आप पीएसएल में वैसे तो नहीं खेल पाते ये मसला है, लेकिन आप अगर किसी टीम में होते तो आप किस टीम में होना पसंद करोगे, तो उसने जल्मी का नाम लिया था, पता है आपको? और अच्छा, क्या? ये सब मुझे जगह तो बात है। ये तो कोहली का बता रहे हैं, 2008 में तेंदुलकर से पहली जब आईपीएल हुई थी तो पूछा था कि यार पाकिस्तान में कोई लीग होगी तो आप किस टीम की तरफ से खेलेंगे, तो उसने कहा था मैं पेशावर जल्मी से खेलूंगा। काशिफ भाई अब किस तरह की बातें कर रहे हैं? तो विराट कोहली ने जब ये कहा ना, क्योंकि उस जमाने में डैरेन सैमी कप्तान था, और डैरेन सैमी को शहरियत वेरियत भी दे दी गई थी ना, शहरियत शायद में है दे उसके दिया, पास। है ना उसके पर रहता नहीं है यहाँ पे, हाँ वो कहता है कि यार मतलब आता जाता रहता है सवाल वो चला आपको। जाता है छुट्टी पे थोड़े दिनों के क्योंकि लिए। अगर मैं रह गया ना तो फिर मैं शायद रह ही जाऊंगा तो फिर मुझे इसलिए वापस जाना पड़ेगा। नहीं, उसको गवादर में प्लॉट दे सकते हैं आप, तो दिया वहाँ- होगा वहाँ उसको पे- प्लॉट। यार उसको गवादर plot जब मिला तक होगा हमारे होगा। पास है तब तक तो दे ही सकते हैं। ये बात भी सही है। कमिंग बैक में उस पे आ रहा था वापस कि जो जल्मी के ज्यादातर जो फैंस हैं रोहित वो शर्मा ने किस पाकिस्तान टीम में की तो तरफ बहुत अपना- ज्यादा- कराची में तो बहुत ज्यादा है ना। जल्मी की एक रीजन ये भी है, जल्मी की ब्रांडिंग बहुत सुपर है। अगर आप जल्मी की किट, जल्मी का ओवरऑल लुक जो है, मतलब ब्रांडिंग बहुत कमाल है उनकी। नहीं सब जल्मी, सब टीम से बड़ी यार ब्रांडिंग जल्मी है के जो एक अट्रैक्शन है ना, वो जो ये नए स्पार्क वाले खिलाड़ी है ना, जिनके अभी अंदर जो हैं। फ्लेयर होता है, हाँ, वो वही वाला वो फ्लेयर, वाला फ्लेयर है वो कपड़ों इनमें- वाला नहीं, हाँ, इसमें अच्छा है वो, कपड़ों वाला फ्लेयर सबसे ज्यादा इस्लामाबाद में, साइम अयूब है, इतना बड़ा फ्लेयर है। वो क्या कहते हैं, ये आमिर जमाल है, वो मेहरान मेहरान आसिफ, आया हुआ है, कितने हसीबुल्लाह जमाने वगैरह बाद हैं। किसी स्पिनर ने 6 आउट किए हैं पीएसएल में, आरिफ याकूब, आरिफ याकूब है, और इस तरह के प्लेयर्स हैं। खुर्रम शहजाद भी एक मुनासिब बॉलर है यार, इज फाइन। खुर्रम और उसने जावेद- लेकिन मैच में एक दो ही खेले ना, ये पहला खुर्रम ही जावेद दूसरा ने एक दो मैच। मैच खेले, मुझे लगता है पहला मैच जावेद खेला नाम है है इसने। शहजाद शहजाद, नाम। शहजाद। खुर्रम शहजाद, ये वही है जो पर्स में हाँ, खेला पर्थ में था। दो खेला, टेस्ट बॉलर मैचेस अच्छा है खेला ये। अच्छा बॉलर है, वही है वो लाइन पे बॉल करने वाला है, ऑफ राव- स्टंप पे बॉल कर रहा था वो, और नहीं खेलने दे रहा था वो। राव इफ्तिखार प्रो मैक्स आई। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस ओवर उसको दे देना चाहिए था आमिर जमाल के जगह। वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, हैदर अली ने काफी क्रॉस में मारने की उसको कोशिश की है, बॉल अंदर आ हाँ, रही थी, उसे options तो लगे बहुत नहीं। सारे थे क्योंकि 3 ओवर तो साइम करा ही चुका था लेकिन ना। जमाल जो है वो एंड में ओवर कर रहा था कुछ टाइम से पीएसएल में, तो इवेंट पे थे, लेकिन आज पड़ गई उसको। खैर लेकिन जमाल पेशावर का है जो ना, पैटर्न था ना वो यही था कि अगर साइम और बाबर चलते हैं तो ही टीम तो रन चलती बनते है, हैं। अदरवाइज At least one जिस of them. मैच में भी एक आगे पीछे आउट हो जाता है ना तो बड़ी फंस जाती साइम है। ने भी बहुत बॉलें लगाई की उसके बाद, 10 से देखो ना, 15 के साइम दरमियान। पहले जैसी ओवर में बॉल out हो गया सॉफ्ट था। हुई उसके बाद लगी नहीं उससे। पिछला जो क्वालिफायर था विली की पहले ओवर में आउट हो गया था, फिर बाबर ने 46 किया तो 150 पे ही रह गए। हमें विली भी आउट कर देता है। विली नीली, विली को आप रिटायर easy हो ले गया ना रहे हैं। काशिफ भाई विली? विली रिटायर हो गया यार, अब वो दोनों रिटायर टेस्ट खिलाड़ी खेल रहे खेलते हैं यार पीएसएल। इमाद भी रिटायर हो गया, आ जाएगा वर्ल्ड कप। अभी इमाद उसको ने ले तो लेना चाहिए। इंटरव्यू में कहा तो है कि शाहीन का फोन आया था मुझे और मैंने कहा था कि अगर जो है वो अच्छा बोला तुम कैप्टन रहे तो मैं सोचूंगा। अगर तुम्हारे हाथ में रही चीजें। नहीं अभी नहीं पहले के बता रहा था अच्छा जब वो नहीं उसने ये तो नहीं कहा यार आप डिसीजन मेकर से बात कराओ। नहीं, इसकी आपसे बात नहीं कर इमाद की जरूरत पड़ेगी इन लोगों भाई, जरूरत पड़ेगी ना इसका। मैं आपको एक सीधा पीसीबी को एक मशवरा है, इमाद को बोलो सीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा अगर वर्ल्ड कप में खेल के अच्छा परफॉर्म नहीं किया।
इमाद वसीम शौक से वो दौड़ते वो खेला। वो वैसे भी आ जाएगा, उसको इम्पोर्टेंस मिलेगी ना तो आ जाएगा। यार मुझे ऐसा Full लग रहा है इज्जत चाहिए। कि इज्जत चाहिए उसको। इमाद वसीम का जो प्रॉब्लम है ना वो टीम के जो 4-5 लोग हैं उन्हीं के साथ है ना, और परफॉर्मेंस पे और बाकी स्टैट्स पे तो वो ही सकता है टीम में, क्योंकि अब तो नवाज भी बिल्कुल ही अब शुरू से गरीब नवाज हो गया। यार गरीब नवाज एक यार वो खैर मुकद्दस वो है उसका। हमेशा से जो है मोहम्मद वसीम जो है वो कहते थे ना यार मैं आपको इमाद से बेहतर ऑलराउंडर टीम में दूंगा, जो इसको कहते थे ना नवाज को बार बार, क्योंकि मोहम्मद वसीम 170 जब थे तो इमाद उस वक्त से टीम में नहीं है ना, उस वर्ल्ड कप के बाद से जिसमें विल्ट ने जो 3 छक्के मारे थे उसको। यार मुझे भूलता नहीं है, नवाज को $175,000 दिए हैं यार $175,000 प्लैटिनम। उसी पे कह रहा था वो मुझे $75,000 दे देना नबी। तनवीर अहमद कह रहा था कि मुझे $75,000 दे देते, मैं उस तरह का परफॉर्म कर देता इस तरह का नवाज। यार हमें 25,000 दे देते हम कर देते। हमें देते भी ना तो भी कर देते। हम तो बगैर नहीं ये हर जगह नहीं बोला करो यार, हाँ बाद यार। में पता है मसला होता है। बार बार लेकिन बार बार रेंग नहीं रही यार साथ में। बार बार बोल के कोई फायदा नहीं होता। या तो सिर्फ जू रेंग रही है यार। कदर खो देता है रोज तो- का आना जाना। एक टर्मिनोलॉजी पढ़ाई गई थी हमें मैनेजमेंट में जिसको इंटर्नशिप कहा जाता था, लेकिन Paid या उसमें unpaid? उसमें कौन सी भी वाली? वजीफे का एक पेड होती है, एलिमेंट होता था। टीएडीए मिल तो जाता तो तनवीर का ये कहना था कि मुझे इतने पैसे देने हैं, तो वो उसने खैर ऐसी तफरी में कह दिया बेचारे ने। तनवीर से उसको- पूछो इतने डॉलर में जो पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं उसमें जीरो कितने होते हैं पहले ये बताओ, फिर तुमसे बात करें। तनवीर जो है वो है। लाउड माउथ है वो। बहुत ज्यादा, तभी वो लाउड इसीलिए माउथ वो नहीं है, वो hit है। फाउल माउथ है। हाँ, मतलब इसी वजह से ऐसे ऐसे कैरेक्टर से तो चलते हैं आपके हाँ, बहुत चलते टीवी हैं। के ऊपर। टिकटॉकर- वरना अगर हम चल रहे होते तो देखो ना, हम चल ही नहीं रहे। टिकटॉकर पसंद है ना पाकिस्तान को असल में। मोहसिन खान ने नहीं कहा था टिंटेड प्लेयर के साथ नहीं जाना चाहिए, मैं किसी को नहीं लूंगा। टिंटेड शीशा है क्या वो? Tainted। टेंटेड में अब ये हुआ सीन के उससे सलमान को, तुझे मैं नाम भूल गया उस आरजे का, मतलब जो उसमें जो होस्ट था वो आता है काफी, उसने कहा कि फिर आपने सलमान बट के साथ कमेंट्री क्यों एक्सेप्ट की, तो उसने कहा मैंने उसके साथ कमेंट्री थोड़ी की, उसने मेरे साथ कमेंट्री की है और उसको भी तो घर चलाना है और ये वही वाली बात है। एक्सक्यूज दी उसने। ये सीढ़ियाँ दवाई ऊपर की जाती हैं, ये ऊपर से नीचे नहीं आती। ये सिर्फ ऊपर जाती ये है। सिर्फ ऊपर जाती है। तो ये वाला एलिमेंट जो था ना, तो इसमें बड़ा वो है कि अब शाहीन कप्तान रहेगा नहीं रहेगा, अब तो बहुत सारी चीजें भी फाइनल के बाद पता अच्छा, चलेंगी, टीम रिजवान अनाउंस हो भी उसके बाद यार अगर शाहीन को कैप्टन नहीं बना रहे ना तो मेरे ख्याल से किसी टीम ढंग में के भी फास्ट बॉलर को खिला लो, एक आध दफा इनको जो है ना जरा झटका देना जरूरी है, ये पूरा वर्ल्ड कप बर्बाद कर देंगे वरना काशी भाई। ये न्यूजीलैंड की अभी हमारे 10 से 12 T20 थे, उसमें उसी injured में हो उसी जाएंगे, में देखना। सूरत हाल अभी इंग्लैंड की टीम भी तो आएगी आज ना, आज बाय द वे नसीम भी काफी कोशिश कर रहा था इन दिनों ने, 4 दफा तो की है उसने, इतनी कोशिश की बार-बार अपने shoulder पे गिर रहा है वो, बॉल बॉल उतरी जा रही है। वो कमेंटेटर कह रहा है भाई इसको ले जाओ, ये पाकिस्तान की हाँ वो कह कह रहा रहे है हाँ भाई कि ग्राउंड का हाल ये है कि वो हाईवे का कच्चा ज्यादा नरम है, सही है, ग्राउंड जो है वो हमारा ज्यादा सख्त है, तो इंजर्ड नहीं होना है तो फिर क्या होना है। वो थ्रो भी फेंक रहा है, वो दो डाइव भी हमारे यहाँ सारे घुटने पे मारते हैं। हाँ पहले वो शुरू से है, पहले घुटने पे आते हैं फिर चेस्ट पे आते हैं, तब तक बॉल बाउंड्री पे होती है। वो तो ऐसे ही रहेगा ना, ग्राउंड भी ऐसे रहेंगे, इनकी फील्डिंग भी ऐसी ही रहेगी। इनका अभी जो हमारे मैच जो पूरी उसमें एक रिजवान खैर। अच्छा फील्डर है, वो साइम अच्छा फील्डर। तो बात $25,000 की हो रही थी। 25,000 नहीं, $1,75,000। हम तो अपनी तो डिमांड पीसीबी को रखेंगे परफॉर्मेंस पीएसएल वालों को। सिलेक्शन कमेटी में कौन है तो अभी ये भी नहीं पता, नई सिलेक्शन कमेटी है। नहीं बनेगी सर, मोहसिन नकवी है सिलेक्शन कमेटी। फाइनल इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान सुल्तान। छोड़े यार, फाइनल का मजा ही नहीं रहा, जल्दी निकल गया। अरे यार क्या हो गया, इससे बड़े बड़े हादसे तुमने देखे आते जिंदगी ये में। हाथ से तो अभी बहुत देखे हैं यार, तुम मतलब इस्लामाबाद को जीतते हुए भी देखोगे। कोई ट्रॉफी बाबर डोमेस्टिक ही जीत जाए यार। नहीं यार आज भी तपना तूता है। तपना तूता है ना, तपना तो तूता है यार, मतलब पेशावर जलमी को होना चाहिए था फाइनल में। एक चार्म था उनका, वही इस्लामाबाद वही मुल्तान, मतलब कहाँ वही इस्लामाबाद यार, मतलब इस्लामाबाद तो 4-5 साल के बाद तो पहुंचा है यार। अरे यार 2018 के बाद अब पहुंचा है ना। लेकिन वो हमेशा से ही रहते ही हैं, मतलब कभी भी ऐसे नहीं कहते हम बहुत बहुत बुरी टीम है। नहीं वो जल्मी जो है आज तक ग्रुप स्टेज में से मतलब कहते हैं ना कि Eliminate ही नहीं हुई। एलिमिनेट नहीं हुई, हमेशा उसने क्वालिफाई किया और ये वही टीम है। वो लाहौर और कराची की वजह से कर लेते हैं। कराची की ये वजह से तो अच्छा इस खेलते दफा नहीं, इस्लामाबाद नहीं। भी कर गई, कोयटा भी कर गई। वो कराची लाहौर ज्यादा बुरा खेलते हैं इसलिए ये आ जाता है आगे। लेकिन पेशावर इस बार तो खैर सेकंड नंबर पे था यार, बंदा था इन लोगों का। खैर इस्लामाबाद जीत रहा है फिर पीएसएल। वह कोई भी जीते घर में ही आनी है ट्रॉफी यार। चलो पहली ट्रॉफी है जो काफी अर्से बाद घर में आ रही है, बात लेकिन ये है कि चांसेस मुझे इस्लामाबाद मुझे ऐसा बहुत लग peak रहा कर रहा है है यार इस्लामाबाद। मुझे ऐसा लग रहा है एक फील आ रही है कि रिजवान ट्रॉफी जीत रहा है और इस ट्रॉफी की बेस पे वर्ल्ड कप का कैप्टन बन रहा है।
ये थोड़ा सा जो है ना एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैच कर रही है आने वाले वक्त के कोरिलेशन बना रहे हो हो। सकता है इस्लामाबाद वो जीत जाए पीएसएल और सीन रिजवान लगाते हैं ट्रॉफी ना जीत हम जाए, ये भी तो हो सकता है। क्या रिजवान ट्रॉफी जीत जाए और इस्लामाबाद पीएसएल जीत रिजवान जाए। लेकिन चिल है, रिजवान ने कहा था या तो विन है या या फिर आप लर्निंग आपकी हो जाएगी। तो यही तो बोला के सही तो बोला है लर्निंग, और क्या बोल रहे लर्निंग तो होती है ना, चाहे आप जीतें। सीखता है और इंसान, बल्कि हार से ही सीखता है। और हार से ज्यादा सीखता है और ना ये बात इंसान actually। अच्छा कवर कर रहे हैं आप। अक्सर लोग कहते हैं ना सक्सेस इज अ बैड टीचर, तो फिर कभी-कभी फेलियर में भी इंसान जो है ना ज्यादा सीख जाता है। लेकिन आई थिंक इस्लामाबाद जिस पॉइंट पे पीक कर रहा है लेकिन ना, बहुत जबरदस्त मैच होना है, क्योंकि मुल्तान की टीम भी जो है ना फुल अपने तरीके से जो खेलती है, और उसमें जो है Bowling जॉनसन तरीके। चार्ल्स और ये सारे जो प्लेयर्स आ गए ना, इन्होंने काफी इम्पेटस दिया हुआ है बीच में आके ना, बैटिंग में भी। बॉलिंग उनकी बड़ी कैलकुलेटेड है, अब्बास आफरीदी and all Settled that, हैं वो यार सारे। सब लोग। इमरान रोज ताहिर में नहीं settled खेलता ना, है। पहले मुल्तान से खेलता था इमरान ताहिर सुना था जब वो तबरेज़ी शम्स क्या नाम था, शम्स शम्स तबरेज़ी का, तबरेज़ी वो जब शम्स। जा रहा था तो इमरान ताहिर को बुला रहे थे लोग। मैंने ये सुना था कि उसकी रिप्लेसमेंट में इमरान ताहिर आया है। लास्ट सीजन तक तो केशव इमरान ताहिर महाराज और को खिला लेते दोनों थे ही अगर कराची वैसे ही किंग्स महाराज में नहीं थे, आपको आता। पता है हम्म? पिछले सीजन में हाँ। इमरान ताहिर और दोनों एक ही इसमें थे। तो महाराज क्यों नहीं आता? महाराज टेस्ट मैच तो खेलने आया था यहाँ पे। नहीं महाराज मतलब यार मेन प्लेयर्स तो आए ही नहीं है ना किसी भी मुल्क के। जो आए थे उनको मौका नहीं मिला। सिकंदर रजा को, शाहीन अफरीदी खुद बैटिंग करने आ जाते थे। वो कह रहे हैं ये जब खिला नहीं सकते तो बुलाते क्यों? हफीज वाली हरकतें हैं ये। अबे तो क्या हुआ, केन विलियमसन भी तो बाहर बैठता था। अरे सनराइजर बाहर बिठा हैदराबाद दें की यार, टीम में। मतलब इस बार कप्तान सनराइजर जसप्रीत WTC जीता हुआ, वो नीचे थे भुवनेश्वर कुमार ऊपर बैटिंग करने तो नहीं आता था ना फाइनल उसकी में जगह पहुंचा पे। हुआ वर्ल्ड कप के, वो उसको तो बिठा सनराइजर दिया। हैदराबाद में भुवनेश्वर कुमार उससे ऊपर बैटिंग करने तो नहीं आता था। भुवनेश्वर कुमार तो 11 के बाद भी अगर कोई जगह होती तो उस पे आ जाता ना, उसको थोड़ी देर बैटिंग करने का शौक। तो ना शौक लोकल है। फ्रेंचाइजी में तो ये तो वाला एलिमेंट हो जाता है। हमारे भी 2-3 अच्छे हिटर से पहले कभी थिसारा पेरेरा भी आ रहे हैं इस उम्र में, वो खैर चलता है। खैर लेकिन ये परेरा कि तो पाकिस्तान के गेम ये है साथ कि रिश्ता ना- ऐसा है ना कि पेरेरा यार बेंडंग भी नहीं आया इस दफा यार लाहौर को। एक ट्रॉफी तो उसने जिताई है इनको। हाँ अब तो यार वो सारे प्लेयर्स तो अब थोड़े अच्छा जब वो कराची में बड़े था उम्र तब के उसने हो गए कुछ नहीं किया बेंडंग ने। वैसे लाहौर जितने वो से बबल भी गम खाता था उसको बूम बूम बबल गम के हिसाब से जो शावर जल्मी में आ जाना चाहिए। डंक मार मार के गया ना यहाँ पे सबको सही। बहुत पिटाई की थी यार। उसने एक सीजन में तो धागा खोल दिया वही था मैं कह रहा हूँ एक सीजन लाहौर उसी की वजह से जीता। और एक सीजन में वो भी आया था क्रिस लिन, और क्रिस लिन ने एक 100 भी किया था। भी किया था। आई थिंक लाहौर की तरफ से खेलते हुए मुल्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेला था। अच्छा तो काफी प्लेयर्स, फॉकनर काफी अरसे तक आता उसको भी रहा। रिजवान ने नहीं कहा था या तो विन है या तो लिन है। शुक्र है उसका नाम लिन है। लाया निशात लेने नहीं है, हाँ वरना लिन वजाहत कर दे सब। चल चलें देखते हैं क्या बनता है फाइनल में।